Economics Class 10 Term 2, right? Let's get started. What is the meaning of money? So money is any good that is widely used and accepted in transactions involving the transfer of goods and services from one person to another. ठीक है, कोई भी हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं उसके एक्सचेंज में हमें क्या देना पड़ता है? मनी देना पड़ता है, राइट? सो एनी सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्या एक्सचेंज करते हैं हम? इंक्लूडिंग कॉइन्स, पेपर मनी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, राइट? सो मनी हम मतलब मनी क्या काम में आता है? ठीक है, मनी इज यूज्ड इन एक्सचेंज, ठीक है, हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले के जमाने की बात करें तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। लेकिन वहां पे बार्टर सिस्टम में क्या होना जरूरी होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants. So I can say that money is any good that is widely used and accepted in transactions. ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी खरीदना है, जैसे आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है तो आप क्या एक्सचेंज में देंगे? आप मनी देंगे, ठीक है। मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है? मनी इंक्लूड कॉइन्स, ठीक है, देन एनी सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज इंक्लूडिंग कॉइन्स, पेपर नोट्स, है ना, पेपर मनी देते हैं हम। 5 रुपीज का नोट आ गया, 10 का आ गया, 50 का आ गया, 100 का आ गया, 500 का आ गया। एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑल्सो, अगर हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो डीडी, राइट? सो बार्टर सिस्टम क्या होता था पहले के जमाने में? जब कॉइन्स नहीं होते थे या पेपर करेंसीज नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, ठीक है। सो गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था बिना मनी के यूज के, क्योंकि पैसा होता ही नहीं था। लेकिन उसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? जब जैसे अगर किसी को गेहूं चाहिए, ठीक है, और दूसरे को राइस चाहिए, ठीक है, तो अब ये गेहूं और राइस दोनों क्या हो, अदल बदल करे, जाने की दोनों एक दूसरे की नीड्स को पूरी करे और अग्री हो जाए टू बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटीज। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम की, ठीक है। एक तो क्या होगा? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स अगर नहीं होगा, यहाँ पे लैक होगा तो बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि किसी कोई अपनी बफेलो दे रहा है, बफेलो के बदले वो गेहूं ले रहा है, तो अब उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे पेमेंट का, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ठीक है। सो बार्टर सिस्टम का अगर हम बेसिकली देखें तो लिमिटेशंस जो हैं, ठीक है, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता, एक्सचेंज हो नहीं सकता है, ठीक है, बिकॉज वो अग्री नहीं होंगे टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, राइट। फिर देखिए लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, एक को व्हीट चाहिए और एक को बफेलो चाहिए। अब बफेलो को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, लेकिन बफेलो को अगर आप एक्सचेंज करते हैं बार्टर सिस्टम के थ्रू तो क्या चाहिए आपको? गोडाउन्स चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना उनको रखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, एक तो वो रिक्वायर्ड है, अगर लैक होता है तो लिमिटेशन है, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर हम ये बोल सकते हैं लैक ऑफ वैल्यू ऑफ जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब मनी इज यूज, नेक्स्ट टॉपिक इज मनी इज यूज इन एक्सचेंज। सो इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इन यूज, money by providing the crucial intermediate step to eliminate the need for double coincidence of wants, ठीक है। तो अब क्या हो गया है? अब बीच में क्या आ गया? अब बीच में आ गया मनी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, बीच का काम कर रहा है ये इन द एक्सचेंज ऑफ what? In the exchange process, ठीक है, exchange of goods and services.
So it is called a medium of exchange, right? So हम इसको क्या बोल सकते हैं? Money is used as a medium of exchange, क्योंकि अब बार्टर सिस्टम नहीं है. अब हमको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे वो कर रहा है, लैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की, क्योंकि यहाँ पे मीडियम को क्या आ गया? मनी. सो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है, फिर रोल ऑफ मनी क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू, फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर रोल ऑफ मनी और स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट? सो ये क्या है? ये एडवांटेजेस है मनी की. ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू आपको पता है, 100 रुपए का अगर नोट आप देंगे तो आपको 100 रुपए की चीज मिलेगी, कोई 200 रुपए की नहीं देने वाला है. ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि पहले के टाइम में मिडाइवल पीरियड और एंशिएंट टाइम में भी बहुत सारे कॉइन्स चलते थे, जैसे कॉइन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, देन ऑफ खिलजी डायनेस्टी. ठीक है, कॉइन्स ऑफ एलुपास कॉइन्स इशूड बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, तो ये पहले के टाइम में भी कॉपर कॉइन्स चलते थे, राइट? गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे. तो ये पहले के जमाने में चलते थे कॉइन्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉइन्स नहीं चलते थे, पहले के जमाने में भी चलते थे. लेकिन अभी हमने क्या किया, मनी बीच में आने से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो बहुत इजी हो गई हैं, क्योंकि अब बार्टर सिस्टम नहीं करना पड़ता है. ठीक है, सो why modern currency is accepted as a medium of exchange? ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में. ठीक है, क्यों जो मॉडर्न करेंसी में क्या आ गया? कॉइन्स आ गया और पेपर नोट्स आ गए. ठीक है, why modern currency is used is accepted as a medium of exchange? Because it is accepted as a medium of exchange. Why? Because the currency is, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The currency is authorized by the government of the country. ठीक है, जो पेपर नोट्स हैं, जो करेंसी है, आज मैं 100 का नोट ले जाके किसी को दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मेरे को एक टूथपेस्ट चाहिए, तो वो मुझे तुरंत देगा, वो डिनाई नहीं कर सकता है 100 रुपीज को नोट को नहीं, मतलब लेने से. ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको लेने ही पड़ेंगे. ठीक है, द शॉपकीपर शुड एक्सेप्ट द मनी बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, अब अगर मैं गोल्ड कॉइन ले जाके दे रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मेरे को एक टूथपेस्ट दे दो, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा. या मैं कॉपर कॉइन ले जाके बोल रही हूँ कि आप मेरे को एक टूथपेस्ट दे दो इसकी जगह, तो वो कंसीडर नहीं करेगा, बिकॉज कॉपर कॉइन इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, राइट? पेपर नोट्स जो हैं, जो कॉइन्स हैं, ठीक है, वो किसने ऑथोराइज कर रखे हैं? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. और अगर हम इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप इसको लिख लीजिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है वो इश्यू करती है करेंसी. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट. ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? एक तो सेविंग डिपॉजिट्स होता है, सेविंग अकाउंट आपको सबको पता है. रेकरिंग डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट होता है और फिक्स डिपॉजिट्स होता है. ठीक है, तो इतना डिटेल में आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको वैसे भी पता है, इसको आपको पूरा अच्छे से हिंट है, तो मैं इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. चेक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक? सो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. ठीक है, पहले के जमाने में बैंक फैसिलिटीज नहीं थी, राइट? बैंक नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास में बैंक है, तो हमें बहुत सारा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है. हम क्या कर सकते हैं? चेकबुक अपने साथ में रख सकते हैं और चेक काट के दे सकते हैं. आपने चेक देखा है, अभी आपको उसमें भी दिख रहा है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. क्या होता है? बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश. ठीक है, जो भी बैंक है इंडिया में, उनको क्या करना पड़ता है? जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका 15% एज अ कैश उनको होल्ड करना पड़ता है, अपने पास में रखना पड़ता है, राइट? सो बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. बैंक क्या करता है? जैसे उनके पास में डिपॉजिट्स आए, वो मेजर पोर्शन जो होता है बैंक क्या करता है? लोन में दे देता है दूसरे लोगों को, जिनको भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, लेकिन 15% जो है
वो अपने पास में रखता है। तो बैंक के पास में क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स के पास में, ठीक है। देखिए हमेशा जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होती है, लेकिन जो लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। जो भी डिफरेंस होता है वो बैंक की अर्निंग होती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट। सो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। क्रेडिट क्या है, जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारा माल हमने उठा लिया, ठीक है, एक शॉप से हमने बहुत सारा माल ले लिया, तो अभी पता है शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, आपको क्रेडिट दे देगा, 1 मंथ का आपको क्रेडिट पीरियड दे देगा, ठीक है। तो वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती है और कैश भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि क्रेडिट क्या है। नाउ अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सिचुएशंस की, ठीक है। पॉजिटिव सिचुएशन क्या हो रहा है, जिसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस की, ठीक है। डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस जैसे डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे बैंक से हमें क्रेडिट चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सेकेंड क्या होगा, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है, कुछ भी हमें गिरवी रखवाना पड़ता है, वहां पे बैंक को देना पड़ता है, पेपर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर जो भी इंटरेस्ट रेट है और मोड ऑफ रीपेमेंट जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रेडिट को लेने के लिए, ठीक है। तो बैंक डिमांड करता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है। सो और हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर्मल सोर्सेज से आप किससे लोन लेंगे, बैंक से लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लेंगे, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज में आप रिलेटिव से लेंगे, ठीक है, रिलेटिव से लेंगे, आप फ्रेंड से लेंगे, और जमींदारी सिस्टम तो अभी खत्म हो गया है, राइट। सो डिफरेंस क्या है दोनों में से। अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। जो भी फॉर्मल सेक्टर में होगा, मतलब फॉर्मल सेक्टर लोन्स अगर हम लेंगे तो लोन्स किससे प्रोवाइड होगा, लोन कौन प्रोवाइड करेगा, या तो बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और किसके सुपरविजन में होगा ये लोन, अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड इसका वो हो गया एडवांटेज। थर्ड अगर हम देखें तो रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल में क्या होगा, लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। लोन किससे ले रहे हैं हम, या तो मनी लेंडर्स से ले रहे हैं जो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ठीक है, या फिर हम रिलेटिव से ले रहे हैं, या फिर हम किससे ले रहे हैं, फ्रेंड्स से ले रहे हैं, या फिर ट्रेडर्स से ले रहे हैं, राइट। सेकेंड जो पॉइंट है इसका, किसी का भी सुपरविजन नहीं है। अगर हम फॉर्मल सेक्टर लोन्स में जाएं तो आरबीआई का सुपरविजन है, राइट, लेकिन इसमें किसी का भी सुपरविजन नहीं है। और थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना, एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर लोन्स। बिकॉज फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है उनको कौन सुपरवाइज कर रहा है, आरबीआई, लेकिन इनफॉर्मल को कोई भी सुपरवाइज नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। SHG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं कि कुछ 15-20 मेंबर्स जो होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और खुद की स्वयं सहायता ग्रुप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्यों बनाते हैं, क्या रीजन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो अभी भी सब जगह पे रूरल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। ये तो आपको सबको पता है कि अगर बैंक से हमें लोन लेना है तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोलेट्रल होता है, ठीक है। और फिर पूरे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं एंड देन लोन पास होता है, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोलेट्रल होना चाहिए, जब जाके लोन पास होता है, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक में, और ये बहुत मतलब आ भी सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों फॉर्म किए जाते हैं, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब उनको पता है कि उनके वहां पे बैंक्स नहीं है, और बैंक्स है भी तो वो लोग वहां से लोन नहीं ले सकते, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, किसके होते हैं, ऑफ द पुअर पीपल, ठीक है, which promote small savings among
देयर मेंबर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, छोटी छोटी जो सेविंग्स हो रही है उनके पास में उसको वो पूल करते हैं, ठीक है। पूल मतलब वो अपने पास में इकट्ठा करते हैं। तो जो टिपिकल एसएचजी होते हैं उसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं और यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, आसपास के ही लोग होते हैं, ठीक है। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के ही लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली। वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं और रेगुलरली अपना जो पैसा है उसको सेव करते हैं, ठीक है, ताकि किसी को भी जरूरत हो तो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी सेविंग्स के थ्रू बैंक को देके भी वो लोन ले सकते हैं, राइट। अब एडवांटेजेस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है। अगर हम बात करें तो नंबर 1 देखिए, इट हेल्प्स बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। अगर कोलेटरल नहीं भी है, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है बैंक के पास में, तो यहाँ पे जो एसएचजीज है उनको वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती कि उनको कुछ कोलेटरल देना पड़ेगा, राइट। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट, पीपल कैन गेट टाइमली लोन, ठीक है। तो अब उनकी सेविंग के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो बैंक में जाके पैसा जमा करा देते हैं, उसके ऊपर लोन ले लेते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहाँ पे अगर मनी लैंडर से लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो खुद की सहायता खुद करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है, खुद की सहायता वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। सो एसएचजीज जो हैं आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। स्पेशली ये वुमेन का ग्रुप होता है, इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ठीक है। सेल्फ रिलायंट मतलब किसी पे दूसरे पे आश्रित नहीं होना, सेल्फ रिलायंट होना, ठीक है, ठीक है। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप, रेगुलर मीटिंग होती है, रेगुलर सेविंग होती है, ठीक है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ स्पेशल सोशल इश्यूज, ठीक है। जो भी सोशल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। वुमेन ग्रुप होता है ये पूरा, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं और ये हर महीने कुछ सेव करते हैं, 25 रुपीज से लेके 100 तक ये सेव करते हैं, सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। इसके ऊपर भी ये मीटिंग जब करते हैं तो ये डिस्कशन बहुत अच्छे से इनमें होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। सो ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेशी बैंक, फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया है, फाउंडेड बाय, ग्रामीण बैंक लिखा है, राइट, बाय इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनस, ठीक है। मोहम्मद यूनस ने किया है इसका, ये फाउंडर है, एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग, क्यों किया है इन्होंने, एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन्स टू द पुअर इंडिविजुअल्स, ताकि पुअर की मदद हो सके, उनको मनी लैंडर्स को जाने की जरूरत नहीं है लोन लेने की हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये बैंक जो है, ग्रामीण बैंक जो है, इसको ओपन आउट किया ताकि जो मेंबर्स हैं, इन 2006 ग्रामीण एंड यूनस वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये भी आ सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, फॉर पीस, ठीक है। So that's all from my side. If you like my content, then do subscribe my channel, hit the bell icon to receive more updates and share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, ठीक है। टर्म 2 के लिए हमें जोर से तैयारी करनी है, बिल्कुल लग जाना है और हमें इस बार भी पेपर फोड़ के आना है जैसे हम टर्म 1 में करके आए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज 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 प्रमोट माई चैनल, प्लीज हेल्प, कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे देख रहे हैं और मेरे लेक्चर्स से उनको बेनिफिट मिल रहा है, राइट। जैसा मैं कोटा में बेनिफिट देती थी बच्चों को, वैसा ही मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी दूं, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मेरे को आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।